मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय का काव्य खंड का पाठ 9 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है साखियां एवं शब्द और आज हम साखियां करेंगे। इसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास भक्ति धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। जो एक विधवा ब्राह्मणी के घर से पैदा हुए थे और लोक लाज के कारण उन्होंने एक तालाब लहरतारा नामक तालाब वहां पर छोड़ दिया था, जहां पर एक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया और इनके जो आचार्य हैं रामानुज आचार्य हैं और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कबीरदास जी सैगुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और गुरु को सबसे बड़ा माना है, गुरु की महिमा का वर्णन किया है। पर हमारा पहला जो साखी है यह है मान सरोवर सुवर जल हंसा केली क्राही मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब अड़ी अनंत न जाही। यहाँ पर कबीरदास जी ने भक्ति धारा पर यानी ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। मान सरोवर सुवर जल कि मेरा मान सरोवर हृदय रूपी सरोवर जल भक्ति रूपी जल से सुभर परिपूर्ण है अर्थात भरा हुआ है। मेरा हृदय रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है अर्थात परिपूर्ण है। हंसा केली क्राही और जहां पर जीवात्मा रूपी हंस केली मीन्स क्रीड़ा मीन्स खेलना खेल क्राही खेल रहे हैं क्रीड़ा कर रहे हैं। जहां पर जीवात्मा रूपी हंस केली क्रीड़ा क्राही कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगई और जहां पर जीवात्मा रूपी मुक्ता फल मोती रूपी फल को चुग रही है और जीवात्मा रूपी मुक्ता रूपी फल को चुग रही है। अब अड़ई अनंत न जाही। अब अड़ई अनंतर किसी दूसरी जगह अब वो प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो गई है किसी दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहती है। यहाँ पर आपका भाग सौंदर्य रह गया कि भाषा जो है सरल और स्पष्ट है। दोहा छंद का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है और साक्षी ये जो साखी है हमारी वो छोटी है यानी संक्षिप्त है लेकिन एक गहन अर्थ को छिपाए हुए है। दूसरा हमारा प्रेमी ढूंढत में फिरऊं प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर कवि ने जो ईश्वर के भक्त है उनके ईश्वर भक्ति के गुणों और संसार के विषय में वर्णन किया गया है। प्रेमी ढूंढत में फिरे। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत कि मैं फिर सच्चे प्रेमी को ढूंढता हूँ। प्रेमी मिले न कोई और मुझे अब तक कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले जब एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिलता है, जो ईश्वर भक्ति करता है जो सच्चा प्रेमी होता है तो दूसरे सच्चे प्रेमी से मिलता है। सब विष सब वासनाएं अमृत भक्ति रूपी अमृत में होए मीन्स बदल जाती हैं। सब विष वासनाएं भक्ति रूपी अमृत में बदल जाती हैं यानी सारे जो हमारे मन में बुरे विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और भक्ति की धारा बहने लगती है यानी अमृत की धारा बहने लगती है। वही भाषा की सरल और स्पष्ट है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया। प्रेमी को प्रेमी मिले यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। साखी संक्षिप्त होते हुए गहन अर्थ को छुपाए हुए है। अब तीसरा सलाह हमारा हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज गलीचा डारी स्वान रूप संसार फूंकन दे जग मारी। यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर भक्ति की पद्धति और संसार के विषय में अपने विचारों को वर्णन किया कि संसार के लोग हैं जो ईश्वर भक्ति के अनेक तरीके बताते हैं लेकिन हमें उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने तरीके से इन सरल सहज भक्ति ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डालकर जो हाथी पे कपड़ा डाला जाता है उसको दुलीचा बोलते हैं कि हमें हाथी पर जो दुलीचा वो सहज यानी सरल ढंग से डालना चाहिए। इसी प्रकार हमारी जो ईश्वर की भक्ति है वो सहज रूप से होनी चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को कि ज्ञान रूपी हस्ती पर चढ़कर सहज दलीचा डालकर सहज रूपी दलीचा
डालना चाहिए, हमें ईश्वर भक्ति को सरल ढंग से करना चाहिए। संसार के लोग हैं जो ईश्वर भक्ति के अनेक उपाय बताते हैं, लेकिन हमें अपने अनुसार ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो स्वान कुत्ते के समान है। जिस प्रकार से झक मारी व्यर्थ में ही भूकंप दे घूमता रहता है, यह संसार कैसा है, कुत्ते के समान है और जो व्यर्थ में ही भोगता रहता है। यहाँ पर भी आपकी भाषा काव्य सौंदर्य में भाषा सरल स्पष्ट और प्रभाव नहीं है और रूपक अलंकार का प्रयोग मुख्य रूप से रहा है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और जग मारी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। साखी है जो संक्षिप्त होते विज्ञान अर्थ को छिपाए हुए है। पखा, आपका फोर्थ नंबर पे जो साखी है, पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपख होई कह हरि भजई सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी ने ईश्वर भक्ति के निष्पक्ष रूप से या समभाव से भक्ति करने को कहा है कि हमें समभाव से, यानी समभाव क्या होता है, जो मनुष्य सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं उसे समभाव कहते हैं कि हमें ईश्वर भक्ति निष्पक्ष भाव से या समभाव से करनी चाहिए। पखा पखी के कारण कि कुछ लोग तो ईश्वर के अस्तित्व यानी पक्ष और विपक्ष, सगुण और निर्गुण में उलझे रहते हैं कि ईश्वर का जो अस्तित्व है या स्वरूप है, कुछ लोग उसके पक्ष और विपक्ष में या फिर निर्गुण और सगुण में उलझे रहते हैं। सब जग रहा भुलान, सब जग सारा संसार ईश्वर के सत्य स्वरूप को भूलता जा रहा है। सारा संसार ईश्वर के सत्य स्वरूप को भूलता जा रहा है। निरपख होई के हरि भजई, जो निरपख होता है निष्पक्ष भाव से या समभाव होता है जो सुख दुख में समान भाव से रहता है उसे समभाव कहेंगे। जो लोग पक्ष और विपक्ष से परे रहकर हरि भजई, हरि का भजन करते हैं, सोई संत सुजान, सज्जन लोग उन्हें ही संत कहते हैं। अर्थात जो संत लोग होते हैं शांत स्वभाव से या फिर समभाव से ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। यहाँ पर भी आपकी भाषा सरल स्पष्ट है, प्रभाव नहीं है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है जो साखी हमारी संक्षिप्त होते हुए विज्ञान अर्थ को छिपाए हुए है। अब हम पांचवी साखी की व्याख्या करेंगे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता दो, जो दूहों के निकटी न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर राम और खुदा में कोई अंतर नहीं है, वो तो दोनों अंत में दोनों एक ही हो जाते हैं। हिंदू मुआ राम कही कि हिंदू राम नाम रटकर कही अपने संप्रदाय या धर्म की श्रेष्ठता को कहकर मुआ मर मिटे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम नाम रटकर अपने संप्रदाय धर्म को श्रेष्ठ कहकर मर मिटे, मुसलमान खुदाए और मुसलमान अपने धर्म की श्रेष्ठता के लिए खुदा कहकर मर मिटे। कहीं कबीरदास जी कहीं मीन्स कहते हैं सो जीवता, जीवित व्यक्ति तो वही है जो दोनों को हुई निकटी एक ब्रह्म मानकर इस विवाद में न पड़े कि कौन श्रेष्ठ है, कि दोनों को ही एक मान लेते हैं और इसमें कोई झगड़ा नहीं करते कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य रहेगा आपका वही, भाषा सरल स्पष्ट है, सहज है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, कही कबीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और साखी संक्षिप्त होते हुए विज्ञान अर्थ को छिपाए हुए हैं। अब हम छठे साखी की व्याख्या करेंगे। काबा श्री काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैधा भया बैठे कबीरा जी। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थल काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता। राम ही रहीम भया कि राम और रहीम, हे भाइयों, राम और रहीम अंत में एक ही हो जाते हैं। मोट चून मैधा भया कि जो दोनों धर्मों से जो विचारधाराएं भिन्नताएं उभर कर जो आती हैं, इनसे ऐसे प्रतीत होता है मोट चून, पहले तो मोटे चून के समान मैदा लगता है और फिर बाद में मैदे के समान शोभित होता है। बैठी कबीरा जी, और इस आनंद से उत्पन्न कबीरदास जी मीन्स
आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर कबीरदास जी है जो इन दोनों विचारधाराओं का बैठकर आनंद ले रहे हैं। वही आपकी यहाँ संपूर्ण ही साखियों में रहेगा आपका दोहा छंद और अनुप्रास अलंकार, भाषा सरल और स्पष्ट है। और जो साखी प्रत्येक साखी है वो संक्षिप्त है लेकिन एक गहन बहुत बड़े अर्थ को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अब सातवीं साखी देखो, सातवीं साखी ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए, शुभ्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्मों से ऊंचा होता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं होता। देखो, जे करनी ऊंच न होए, जिस मनुष्य के करनी मीन्स कार्य ऊंच मीन्स ऊंचे नहीं है, बड़े नहीं है। जिस भी मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, ऊंचे कुल का जन्म है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। कैसे? जिस प्रकार से सुब्रन सोने से, कलश घड़ा सुरा भरा, सोने का घड़ा श्राप से भरा हुआ है लेकिन साधु निंदा होई, साधु लोग फिर भी उसकी निंदा करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता, साधु लोग भी उनकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार सोने का घड़ा है जो श्राप से भरा हुआ है फिर भी सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये साखियां समझ में आई होंगी और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने रिवाइज करने हैं। थैंक यू।